हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 12th ज्योग्राफी टर्म 1 का वर्ड मैप का कंप्लीट सिलेबस हम कवर करेंगे। इसमें जो भी अपडेटेड सिलेबस है वो भी साथ में डिस्कस करते जाएंगे और उसी के साथ मैप प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप वर्ड के मैप को, पॉलिटिकल मैप को साथ में रख करके और उसके साथ ही प्रैक्टिस भी करते जाएं। तो आइए देखते हैं वर्ड मैप का ये वीडियो। तो क्लास 12th ज्योग्राफी का सिलेबस, मैप सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में, क्योंकि सिलेबस 2 पार्ट में हो गया, तो फर्स्ट टर्म में केवल वर्ड सिलेबस है, वर्ड मैप है केवल। यूनिट 1 में देखेंगे, यूनिट 1 में तो चैप्टर 1 से कुछ भी, एक भी मैप नहीं है। यूनिट 2, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 इनमें से मैप है। तो फर्स्ट है इसमें लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ईच कॉन्टिनेंट। यहां पर देखेंगे, हर कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। तो ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री है कनाडा। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री है ब्राजील। नेक्स्ट इज फ्रांस इन यूरोप। यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री फ्रांस। वैसे रशिया भी है, बट रशिया इज इंक्लूडेड नॉट ओनली इन यूरोप बट ऑल्सो इन एशिया, सो दैट इज एक्सक्लूडेड। तो फ्रांस को हम कंसीडर कर रहे हैं सबसे बड़ा कंट्री। बाकी अल्जीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट कंट्री एंड इट इज सेल्फ कॉन्टिनेंट ऑल्सो। अब सेकंड देख रहे हैं एरियाज ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग। तो गैदरिंग वहां पे की जाती है जहां पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा सके ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट। जहां पे क्लाइमेट बहुत ही खराब है, वहां पे एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल क्लाइमेट नहीं है, तो वहां पर किया जाता है। तो सब्सिस्टेंस गैदरिंग का मतलब है कलेक्शन करना, फ्रूट्स या फिर रॉ मटेरियल कलेक्ट करना, दैट वन। तो यहां पर नॉर्थ अमेरिका में देख रहे हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा, दिस पैच इज फॉर सब्सिस्टेंस गैदरिंग। साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन बहुत बड़ा पार्ट है ब्राजील का। अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में होता है सब्सिस्टेंस गैदरिंग। एशिया में, बल्कि यूरेशिया में नॉर्दर्न पार्ट, ये नॉर्दर्न साइबेरियन प्लेन का जो पार्ट है, यहां पर सब्सिस्टेंस गैदरिंग होती है। और यहां पर इंडोनेशिया में सब्सिस्टेंस गैदरिंग होती है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से पूछा जाता है, जैसे कि ये दे दिया गया है पैच और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, और क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है कि मार्क द एरिया ऑफ द सब्सिस्टेंस गैदरिंग। तो सब्सिस्टेंस गैदरिंग का ये पार्ट कौन सा है? ये है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा। तो इस तरह से बाकी किसी को भी पूछा जा सकता है। वहां पे क्वेश्चन में उसका टॉपिक दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में, जैसे कि सब्सिस्टेंस गैदरिंग। अब यहाँ पे आपको एरिया का नाम लिखना होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है कि अपने कैटल के साथ एक प्लेस पे दूसरी प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना सीजन के अकॉर्डिंग। तो अब तो ये कम हो गया है, बिकॉज ऑल द कंट्रीज आर हैविंग पॉलिटिकल टेरिटरी, तो दूसरे कंट्री में कोई मूव नहीं कर सकता है, लेकिन पहले ज्यादा हुआ करता था। तो यहां पर कौन कौन सी जगहों पे नोमैडिक हर्डिंग होता है? साइबेरियन प्लेन या टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। इसके बाद सेंट्रल एशिया में चाइना के पास ये जो पैच है, ये पार्ट है, ये पैच है वेस्ट एशिया का। अरेबियन पेनिनसुला में भी नोमैडिक हर्डिंग होता है। अरेबियन पेनिनसुला में यूएई और भी कुछ और कंट्रीज हैं जहां पर होता है ये। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट का पूरा एरिया है, तो वहां पर डेजर्ट में लोग अपने एनिमल या कैमल के साथ मूव करते हैं। तो ये एरियाज हैं नोमैडिक हर्डिंग के। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। तो लाइवस्टॉक रियरिंग मतलब एनिमल के साथ मूव करना, एनिमल को ये कह सकते हैं जानवरों को चराना, लेकिन कॉमर्शियली, सब्सिस्टेंस नहीं, कॉमर्शियली मतलब एडवांस टेक्निक, मशीन, टूल, उनकी ब्रीडिंग के प्रॉपर मेथड्स, टेक्नोलॉजी, मेडिकेशन, सबके साथ। तो एडवांस प्लेसेस पे ये चीज होगी। तो यूएसए में ये पैच और कनाडा का ये पैच, ये पूरा जुड़ा हुआ पैच है कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग का। साउथ अमेरिका में बहुत बड़ा पैच है, नॉर्दर्न पार्ट है ब्राजील, सदर्न पार्ट है अर्जेंटीना। अफ्रीका में सदर्न वेस्टर्न पार्ट, सदर्न अफ्रीका, यहां पर लाइवस्टॉक, कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग होती है। एशिया में रशिया का पार्ट है ये पैच, ये जो दिख रहा है ये कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, और ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट में एग्रीकल्चर ज्यादा है, इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन ये जो पार्ट है पैच, ये है लाइव स्टॉक, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग का। नेक्स्ट इज कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो ये एग्रीकल्चर का एडवांस मेथड, एडवांस प्लेसेस पे होगा, डेवलप्ड कंट्रीज में होगा। कनाडा, सेकेंड पैच इज यूएसए। साउथ अफ्रीका में अर्जेंटीना, ऊपर का ये पार्ट ब्राजील है, लेकिन यहाँ पर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग नहीं है, ये है अर्जेंटीना का ये पैच है मैप में। और यहाँ पर सेंट्रल रशिया, कजाकिस्तान, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है कोई एक पैच कोड इंडिकेट करके कि राइट द नेम ऑफ कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? मल्टीपल क्रॉप्स को एक साथ क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न यूज कर सकते हैं, और क्रॉप्स के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग इज मोस्टली यूज्ड इन, इट इज प्रैक्टिस्ड इन डेवलप्ड नेशन। तो यहां पर देखेंगे ये पैच है एक कनाडा का, यहां पे एक पैच है यूएसए में, साउथ अमेरिका में एक थोड़ा सा बड़ा पैच है ब्राजील में जहां पर मिक्स्ड फार्मिंग होती है, यूरोप में सबसे ज्यादा मिक्स्ड फार्मिंग होती है यूरेशिया में। तो यहां पर ये सेंट्रल रशिया, और रशिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है लेकिन वो कॉमर्शियल है, पूरा डेवलप्ड है। और यूरोप का पूरा पार्ट ये सेंट्रल एशिया रशिया, रशिया का ईस्ट रशिया, साउथ अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका, ये ऐसे प्लेसेस हैं जहां वर्ल्ड में जहां पर मिक्स्ड फार्मिंग होती है। तो मैप में इसको प्रैक्टिस करके जल्दी करते ही हुए चलिए तो आपको समझ में जल्दी आएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट इज एरियाज ऑफ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर उन प्लेसेस पे होते हैं जहां पर मेडिटेरियन क्लाइमेट हो। मेडिटेरियन क्लाइमेट की खास बात जहां पर रेनफॉल विंटर सीजन में होता है, और दोनों ही हेमिस्फीयर में, मतलब 0 डिग्री से ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ये जो बेल्ट है, यहाँ पर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर होता है। इस एग्रीकल्चर का स्पेशलाइज फीचर है साइट्रस फ्रूट्स यहाँ पर होते हैं, और जैसे ग्रेप्स, ऑरेंजेस, और ग्रेप्स कल्टीवेशन को विटीकल्चर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। ये मेडिटेरेनियन नाम पड़ा है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन सी के अकॉर्डिंग। तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास ये मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का पार्ट है। कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली के आसपास मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का पार्ट है, और इसी तरह से सेंट्रल चाइल्ड, साथ ही साथ कुछ पार्ट वेस्टर्न केप ऑफ साउथ अफ्रीका, एक छोटा सा पैच है, और वेस्टर्न साउथ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 एरियाज हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। इसके आगे देख रहे हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज, एरियाज ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज मींस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। सबसे पहले है जर्मनी का रूहर रीजन। तो रूहर रीजन जर्मनी का इज ए मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, एंड नॉर्मली इट इज बेस्ड ऑन माइनिंग ऑफ कोल एंड आयरन ओर। आयरन ओर और कोल के माइनिंग के ऊपर जो इंडस्ट्रीज हैं, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं, वो उसके ऊपर ये एरिया पूरा डेवलप हुआ है। सेकंड मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इज, और इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कि ये केवल इंडिकेट कर दिया गया है और क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन, सो यू विल हैव टू राइट द नेम रूहर रीजन। नेक्स्ट इज सिलिकॉन वैली, वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए और मैक्सिको का पार्ट है, यहाँ पर सिलिकॉन वैली। कैलिफोर्निया फेमस है, यहाँ पर ये जगह का नाम क्या है, कैलिफोर्निया। तो ये फेमस है आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंडस्ट्रीज के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट इज एप्लेशियन रीजन। ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन, ये एप्लेशियन माउंटेन का रीजन है, ये इंडस्ट्रियल रीजन है, और स्पेशली ये जो नॉर्दर्न पार्ट है एप्लेशियन रीजन का, इसका नाम है पिट्सबर्ग। तो अगर पॉइंट करके ये पर्टिकुलर पॉइंट आता है, यू विल राइट पिट्सबर्ग इंडस्ट्रियल रीजन। आयरन ओर और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट इज
ग्रेट लेक, नॉर्थ अमेरिका में ही ग्रेट लेक रीजन, जहां पर 5 लेक्स हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक एरी और लेक एंटोरियो। और ये पूरे एरिया में जैसे शिकागो, डेट्रॉयड और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं यहाँ पर, तो ये कंप्लीट एज ग्रेट लेक्स। अब हम जो देख रहे हैं यूनिट 4 चैप्टर 8 से, तो चैप्टर 8 से ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर से है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज मतलब ऐसे रेलवेज जो पूरे पूरे कंप्लीट कॉन्टिनेंट को क्रिस क्रॉस कवर करते हैं। तो इसमें से 3 मेन हैं और 3 ही आएंगे, जिसमें से पहला है ट्रांस साइबेरियन रेलवेज, रशिया के में है ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके टर्मिनल पॉइंट्स हैं, जैसे एक है सेंट पीटर्सबर्ग, और लास्ट है इधर इसका टर्मिनल स्टेशन है व्लादिवोस्टॉक। इसके बीच के स्टेशन हैं मॉस्को, कजान, येकाटेरिनबर्ग, ट्यूमेन, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क, एंगार्स्क, चिटा और खैबरोवोर्स्क। और कैनेडियन रेलवे, अब कनाडा का जो है, जो वेस्टर्न कनाडा से ईस्टर्न कनाडा को पूरा कवर कर रहा है, इसका टर्मिनल स्टेशन जहां पर है वो है विक्टोरिया या वैंकूवर। तो विक्टोरिया, वैंकूवर से लेके लास्ट में हैलिफैक्स तक है। बीच के टर्मिनल स्टेशंस हैं कैम्पलूफ्स, कैलगरी, रेगिना, विनिपेग, कैडबरी, क्यूबेक, ओटावा, मॉन्ट्रियल, सिडनी एंड हैलिफैक्स। इतने आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो लास्ट है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, वो है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। टर्मिनल स्टेशन है, जो एंड स्टेशन है वो है पर्थ और लास्ट में है वो मेलबर्न। बीच के स्टेशंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, कैलगरी, फॉरेस्ट, टेरकूला, ये बुक में नहीं है, ये अलग से मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट टर्मिनल स्टेशन है ये। पोर्ट ऑगस्ट, पोर्ट पीरी और पीटरबर्ग, ब्रोकन हिल, रोटो, पोर्क्स, सिडनी, एल्बरी एंड मेलबर्न। इतने स्टेशंस हैं इस ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे में, आपको मैप में इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट अब जो हम देख रहे हैं वो मेजर सी पोर्ट्स। अच्छा, जो सी पोर्ट्स अब जो आगे हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स इसके आते हैं करने के लिए। तो मेजर सी पोर्ट में सबसे पहले हम देखेंगे यूरोप के सी पोर्ट। तो हम एक एक कॉन्टिनेंट कवर करेंगे। सबसे पहले यूरोप के सी पोर्ट में 3 इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है। सबसे नॉर्थ में है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उसके नॉर्थ में है नॉर्थ केप, एक है लंदन और एक है हैम्बर्ग जर्मनी। ये 3 इंपॉर्टेंट सी पोर्ट हैं यूरोप के। नेक्स्ट देख रहे हैं हम नॉर्थ अमेरिका के सी पोर्ट, वैंकूवर जिसको अभी हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सैन फ्रांसिस्को और न्यू ऑर्लियंस। जितने बता रहा हूं इतने ही कवर करने हैं आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के 3 हैं, एक है कोलोन, एक है वेलापेरेसियो और रियो डे जेनेरियो। ये 3 सी पोर्ट्स हैं साउथ अमेरिका के लिए। नेक्स्ट देख रहे हैं, इसको आप मैप में मेरे साथ करते जाइए, या तो इसको स्टॉप कर करके वीडियो को आप इसको प्रैक्टिस करते जाइए। अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ले रहे हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 3 मेजर सी पोर्ट। फर्स्ट इज स्वेज कनाल के ऊपर है स्वेज सी पोर्ट। सबसे सदर्न पॉइंट में है केप टाउन सी पोर्ट, और उससे थोड़ा सा ईस्ट में है डरबन सी पोर्ट। हम कवर कर चुके हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। और इसके बाद देखते हैं एशिया के सी पोर्ट। एशिया के सी पोर्ट में एडन और कराची, कोलकाता इंडिया के लिए, और हांगकांग, शंघाई और योकोहामा। इतने प्लेसेस हैं जो आपको, इतने सी पोर्ट्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये हो गए एशिया के सी पोर्ट। अब हम लोग लास्ट में देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सी पोर्ट, पर्थ, सिडनी और मेलबर्न। ये तीनों पॉइंट्स को प्रैक्टिस करिए। ये एशिया ऑस्ट्रेलिया के मेजर सी पोर्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक, इनलैंड वाटरवेज।
So this will also be done in the political map of the world. First is Suez Canal. Suez Canal, this is the first international waterway of your syllabus. Second is पनामा कनाल. जैसे स्वेज कनाल है ये अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका को जोड़ने वाला है, दिस इज मैन मेड कनाल. और ऐसे ही पनामा कनाल इज लिंकिंग नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये भी मैन मेड कनाल है, पनामा कनाल. थर्ड इंटरनेशनल वाटरवे इज राइन वाटरवे. राइन रिवर है जर्मनी, स्विट्जरलैंड यहाँ पर, और इसी के ऊपर इंटरनेशनल वाटरवे है राइन वाटरवे. नेक्स्ट इज सेंट लॉरेंस सीवे. सेंट लॉरेंस जो ग्रेट लेक से लेकर के और अटलांटिक ओशन तक गया हुआ है, और खास बात यह है कि वर्ल्ड का बिजिएस्ट इंटरनेशनल वाटरवे है ये. तो सेंट लॉरेंस वाटरवेज मार्क करेंगे मैप में, इसको मार्क करते जाइएगा साथ में. और नेक्स्ट इज एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के जो मेजर एयरपोर्ट हैं वो हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिटिकल वर्ल्ड के मैप में. एशिया के एक एक कॉन्टिनेंट के देखेंगे मेजर एयरपोर्ट. सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एशिया का मेजर एयरपोर्ट है टोक्यो, जापान का पार्ट है टोक्यो. सेकंड इज बीजिंग एयरपोर्ट, मार्क कर लीजिए यहाँ पे, चाइना का ईस्टर्न पार्ट, बीजिंग एयरपोर्ट, सिलेबस के अकॉर्डिंग है बिल्कुल. थर्ड इज मुंबई एयरपोर्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज जेद्दा एयरपोर्ट, अरेबियन पेनिनसुला के ईस्ट के वेस्टर्न पार्ट में है जेद्दा एयरपोर्ट. और फिफ्थ इज एडन, एडन एयरपोर्ट, ये भी अरेबियन पेनिनसुला का सदर्न पार्ट है, एडन एयरपोर्ट. ये सारे एयरपोर्ट हम लोगों ने देखे हैं एशिया के एयरपोर्ट्स. अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं अफ्रीका के. तो अफ्रीका में देखेंगे साउथ में है जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट, साउथ अफ्रीका में. इसके बाद नैरोबी एयरपोर्ट, नैरोबी एयरपोर्ट मार्क कीजिए. और इसके बाद है हम लोग यूरोप के, तो एशिया के बस दो ही एयरपोर्ट थे, एक नैरोबी और जोहान्सबर्ग. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यूरोप के एयरपोर्ट. यूरोप के एयरपोर्ट जो रशिया का पार्ट जो यूरोप में है उसके लिए मॉस्को एयरपोर्ट. इसके बाद ब्रिटेन में लंदन एयरपोर्ट. नेक्स्ट इज पेरिस एयरपोर्ट, पेरिस एयरपोर्ट फ्रांस का एक पार्ट. और इसके बाद है बर्लिन एयरपोर्ट. तो बर्लिन एयरपोर्ट जर्मनी में, बर्लिन एयरपोर्ट, ये हैं एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यूरोप के. और यूरोप का एक और एयरपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रोम एयरपोर्ट, रोम एयरपोर्ट. अब हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में. यूरोप के एयरपोर्ट हो गए हैं. नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक में लेक मिशिगन का सदर्न पार्ट है शिकागो एयरपोर्ट. शिकागो एयरपोर्ट मार्क करेंगे, सदर्न पार्ट ऑफ मिशिगन. और बिल्कुल गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास है न्यू ऑरलियंस एयरपोर्ट, न्यू ऑरलियंस एयरपोर्ट. इसके बाद मार्क करेंगे मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट. मैक्सिको इज सेल्फ ए कंट्री एंड ए कैपिटल सिटी भी उसका मैक्सिको के नाम से है, तो मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट. और अब आ रहे हैं साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका के मेजर एयरपोर्ट हैं ब्यूनस एयरिस एयरपोर्ट, सैंटियागो एयरपोर्ट, वेस्टर्न कोस्ट जो है वहां पर है सैंटियागो एयरपोर्ट. और अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के. ऑस्ट्रेलिया के मेजर एयरपोर्ट पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया डार्विन एयरपोर्ट. और लास्ट एज ये ऑस्ट्रेलिया क्या न्यूजीलैंड के आसपास वेलिंगटन एयरपोर्ट. तो इतने ये एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, मेजर एयरपोर्ट्स हैं. तो ये जो सिलेबस हम लोगों ने कवर किया है यही कंप्लीट सिलेबस है फर्स्ट टर्म का, क्योंकि अभी तक फर्स्ट टर्म में इंडिया का मैप वर्क और वर्ल्ड का मैप वर्क दोनों आता था.
लेकिन टर्म 1 और टर्म 2 में जब कर दिया गया है तो केवल वर्ड का पॉलिटिकल मैप ही आ रहा है, और उसके एक एक पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए हैं इसको ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये हो गया कंप्लीट वर्ड मैप फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन। इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि ऐसे और भी यूजफुल वीडियोस टर्म सिलेबस के बारे में आपको मिलते रहें।